हेलो फ्रेंड्स, एम जी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर एसएससी सीपीएसआई 2023 की जो 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 64 नंबर का प्रश्न है, ये 64। तो प्रश्न क्या है? द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस के लेखक कौन है? ठीक ना। तो पुस्तक क्या है? द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन क्या दिया है? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एन राय, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो यह पुस्तक 1925 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तक है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनका। ठीक है। तो और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का या बी आर अम्बेडकर का और देख लेते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक। एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत का राष्ट्रीय अंश। क्या है? भारत का राष्ट्रीय अंश। और एक है मूक नायक। क्या है? मूक नायक। ठीक है। क्या है? मूक नायक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों। क्या है? 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन क्या है? किसान सभा, कीर्ति किसान, कृषक संगम या किसान मोर्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषक संगम। क्या कहा जाता था? कृषक संगम कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता? कृषक संगम कहा जाता था। ठीक है। तो इस सभा की स्थापना जो कृषक संगम थी, ठीक है, इस सभा की स्थापना किसने किया था या स्थापना में योगदान किसका था? तो स्थापना में योगदान था कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं साम्यवादियों, ठीक ना, एवं साम्यवादियों के प्रयास से जो है कि ये स्थापित किया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखते हैं अगला प्रश्न। 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथोपिया दिवस क्यों घोषित किया गया? ठीक ना। तो कौन सा दिवस घोषित किया गया? इथोपिया दिवस। इथियोपिया दिवस। तो पहला रीजन क्या है इसमें? पहला रीजन है क्योंकि इथोपिया वासियों ने ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में अपने समर्थन की घोषणा की थी, या क्योंकि इथोपिया उस दिन ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। अगला है क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरुद्ध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष मनाया गया था। ठीक है। क्योंकि इथोपिया के नेताओं ने मुसोलिनी की निंदा की थी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर इसमें क्या सही होगा कि 9 मई के दिन कांग्रेस ने इथोपिया दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा। ठीक ना। क्या हो जाएगा? तीसरा। क्योंकि 1936 के आरंभ में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया तथा उनके विरोध को स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष मनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है? भारत स्त्री महामंडल। क्या है? भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक, कहाँ पे? इलाहाबाद में बैठक हुई थी, की स्थापना किसने की थी? तो भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई थी, की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है
एनी बेसेंट, मेहरबाई टाटा, सरला देवी चौधरानी और ताराबाई शिंदे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सरला देवी चौधरानी। ठीक ना, इनके द्वारा भारत स्थिर महामंडल की बैठक की स्थापना 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। ठीक ना, कब की गई थी, 1910 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1928 में, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1928 में कौन सा एक प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो पख्तून, खुदाई खिदमतगार, यंग इंडिया, इंडिया अवेकन्स। तो क्या हो जाएगा, पख्तून। ठीक ना, पख्तून। ठीक ना, कब किया था? तो 1928 में। किसके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। ये क्या थी? तो एक मासिक पत्रिका थी। क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी जिसका जो है कि प्रकाशन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1928 में किया गया था। ठीक ना, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर हिलर, फ्रांसिस बुकान। तो आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक ना, तो कब नियुक्त किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। कब नियुक्त किया गया था? 1961 ईस्वी में। बाद में जो है कि बाद में क्या हुआ था, इनको 1961 ईस्वी में इनको जो है कि प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक ना, कब किया गया था? तो 1961 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बलात् अथवा बेगार भारत के संविधान, बलात् अथवा बेगार भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में का अतिक्रमण है? तो 16, 17, 19 और 23। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23 में। ठीक ना, किस में है इसका अतिक्रमण? अनुच्छेद 23 में है। ठीक ना, बलात्श्रम अथवा बेगार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना, 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता है। ठीक ना, 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक ना, कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 में है। ठीक ना, जैसे कहीं घूमने का अधिकार, ठीक है, संघ बनाने का अधिकार, ये सब सारी किस में है? अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में है? 19A में है। ठीक ना, बोलने का स्वतंत्रता। ठीक ना, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन, भारत का निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत कब किया गया था? 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। निर्वाचन आयोग का जिक्र कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 324 में है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 और राजभाषा आयोग 343। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश WTO का सदस्य देश नहीं है?
किसका नहीं है? WTO का सदस्य देश नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? जापान, दूसरा चाइना, तीसरा ईरान, चौथा रूस। तो कौन नहीं है? ईरान। कौन नहीं है? ईरान नहीं है। ठीक ना? WTO का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। ठीक ना? कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास किसका कारण है? तो अस्थायी संपत्तियों का मूल्यह्रास किसका कारण है? ऑप्शन दिया है अस्थगित राजस्व, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत लाभ, राजस्व व्यय अवलिक खर्च। तो कौन सा हो जाएगा? राजस्व व्यय अवलिक खर्च हो जाएगा। ठीक ना? मूल्यह्रास किसका उदाहरण है? अस्थायी परिसंपत्तियों का। तो राजस्व व्यय या खर्च का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में उच्चतम विलेयता वाली गैस कौन सी है? तो पानी में उच्चतम विलेयता वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। पानी में जो है कि उच्च विलेयता वाली गैस है। ठीक ना? अमोनिया पानी में उच्च विलेयता वाली गैस है। ठीक ना? औद्योगिक रूप में इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो बर्फ़ बनाने के कारखाने, प्रश्न पूछता है कि बर्फ़ बनाने के कारखाने में अमोनिया का यूज किया जाता है, ये भी प्रश्न बन जाता है। बर्फ़ बनाने के कारखाने में और किस में हो जाता है? धुलाई में, और उर्वरक के रूप में भी जो है कि इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्या होता है विरंजक चूर्ण? क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन होता है। ठीक ना? क्योंकि क्लोरीन गैस का जो है कि यूज किस में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं, या विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। ठीक ना? विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है CaOCl2। क्या है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक ना? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया का कारणात्मक क्या है? मतलब चिकनगुनिया किस कारण से होता है? ठीक ना? इसके कहने का मतलब तात्पर्य यही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया गया? नॉन क्लोरोफिलस जीवाणु, सूत्रकृमि, विषाणु, कवक। तो चिकनगुनिया का कारण क्या है भाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, वायरस। ठीक ना? तो वायरस के कारण चिकनगुनिया जो है कि होता है। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल बीमारी है। ठीक ना? वायरल बीमारी है। ठीक है, ये चिकनगुनिया विषाणु के कारण होती है, और यह जो है कि संक्रमित मादा एडीज मच्छरों के काटने के माध्यम से मनुष्यों में सबसे अधिक फैलता है। ठीक ना? तो कौन सा मच्छर? मादा एडीज मच्छरों के काटने से, ठीक ना, मनुष्यों में सबसे अधिक फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CD-ROM इज ए, मतलब CD-ROM क्या है? ठीक ना? CD-ROM क्या है? ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, या सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक ना? क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी।
क्या फुल फॉर्म है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना। और ये क्या है? जो कि सेकेंडरी मेमोरी का है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेब किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है वेब का। तो ऑप्शन क्या दिया है? वायरलेस एडिशन प्रोटोकॉल, वायरलेस ऑटोमेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एडेप्शन प्रोटोकॉल, और अगला है ऑप्शन वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक ना। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है? तो ऑप्शन क्या है हमारा? पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना। क्या क्या है? तो पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कंट्रोल यूनिट, ठीक ना। CU कंट्रोल यूनिट, ठीक ना। और सब क्या है? पावर पॉइंट, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है? तो ये सब सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? ये सब क्यों किसके उदाहरण है? सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट, CU ये हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।